बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व किए थे। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड एज यू नो दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 बेस है एमसीक्यूज के ऊपर। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू, ये हमें फिगर दी गई है। ए बी हमें कहा गया कि ये 6 सेंटीमीटर है और बी डी यानी कि ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे दो यहाँ ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं और दो ट्रायंगल्स हैं। दो कैसे हैं, एक ये वाली है और एक ये पूरी है। इसके बाद हमें कहा गया है कि फाइंड द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब जैसे रेशोज का आपस में रिलेशन होता है ना, हम एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के रेशोज के साथ रिलेट करते हैं, इसी तरह हम लोग सर्कल्स के डायामीटर को भी रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इफ डायमीटर ऑफ बिगर वन इज 80 सेंटीमीटर। अब ये जो बिग वाला सर्कल है ना, इसका हमें जो डायमीटर है वो बता दिया गया है, वो क्या है 80 सेंटीमीटर। और स्मॉलर वाले का हमने फाइंड करना है। और ये जो हमारे पास ए बी बी डी दिए गए हैं, ये हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लूंगी। उसके बाद हम इस जो ट्रायंगल्स है ना, जो मैंने आपको बताया कि 2 ट्रायंगल्स है, उनको मैं थोड़ा सा सेपरेट यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। और इनका जो डाटा है वो हम उन ट्रायंगल्स में लिखेंगे जो हम इधर से ट्रायंगल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों की जो ट्रायंगल के डिस्टेंस थे ना वो यहाँ पे लिख लिए। अब पहली ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगी, मैं यहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल बनाऊंगी और एक बड़ी वाली, ये बड़ी ट्रायंगल है। अब इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस दिए गए हैं और जो नेमिंग दी गई है वो मैं यहाँ पे कर लूंगी। पहली ए बी सी, ए बी और सी। दूसरी ए बी और यहाँ पे क्या है ई। ये जो सी वाला पॉइंट है ना, ये नीचे है, ये कंस्ट्रक्टिव पॉइंट है, ये ई इसका मेन पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ई डी और ए। अब ये जो ए है ना, ये मेन पॉइंट है हमारा, ये दोनों के अंदर है। यहाँ पे आपने इसकी जो आपको यहाँ पे फॉर्म्स दी गई हैं या आपको जो नंबरिंग दी गई है वो आपने कैसे लिखनी है। पहले ट्रायंगल में आपको ये डिस्टेंस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी जो ट्रायंगल है उसमें इस पूरे डिस्टेंस को देखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 6 और 9 को दोनों को प्लस करेंगे, तो जो भी हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो इस पूरी लाइन का डिस्टेंस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे बन चुकी हैं। अब हमने निकालना है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल और डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। अब डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल जो है वो तो हमारे पास दिया गया है 80 सेंटीमीटर, लेकिन डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल जो है उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। हमने यहाँ पे पहले D1 को डिवाइड किया है D2 के साथ, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को देखा करते थे। तो सेम इसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग डायामीटर को भी देखा जाएगा। और जब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स देखी जाती थी तो हम क्या करते थे, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखते थे। सेम आपने यहाँ पे भी यही करना है, D1 को डिवाइड करना है D2 के साथ। याद रहे D1 जो है वो स्मॉलर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और D2 जो है वो बिगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद यहाँ पे ए बी और ए डी लिखा गया है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले इस साइड को, इस वाले में देखें, ये साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। इन दोनों साइड्स को हमने आपस में डिवाइड कर लिया। हम ऐसे ही करते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में डिवाइड कर लेते थे। अब यहाँ पे मैंने जो है इसका सारा फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने इसके अंदर क्या करनी है, पुटिंग करनी है। तो D2 हमारे पास क्या है 80 है। मैंने आपको बताया ना बिगर सर्कल की जो आपके पास डायमीटर होगा तो वो हमारे पास कितना था, D2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू ए बी किसके इक्वल है, ये देखिए 6 के, और ए डी किसके इक्वल है 15 के। तो 6 डिवाइडेड बाई 15। अब आप यहाँ पे D1 इधर ही रहने दें
ये 80 जो है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये इस तरह हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 15। अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। तो हमारे पास D1 का आंसर क्या आया है, 32। आप नीचे लिख भी सकते हैं, 32 क्या है, सेंटीमीटर है, क्योंकि जो D2 है ना वो भी सेंटीमीटर के यूनिट से रिप्रेजेंट है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि प्रूव दैट इफ वर्टेक्स एंगल्स of two isosceles triangles are equal then the two triangles are similar। हमने सिमिलर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आइसोसेलेस का भी पढ़ा है, साथ ही साथ हमें वर्टेक्स का भी पता है। हमने ये तीनों चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं आपको ये तीनों चीजें एक दफा फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स जहाँ पे टू लाइंस आपस में मीट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे वो ज्वाइन होते हैं। जैसे ये टू लाइंस है ना, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, तो ये इसका वर्टेक्स है, जैसे हम कोना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो और वन साइड की लेंथ डिफरेंट हो उन दोनों से, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। उसके बाद सिमिलर का कॉन्सेप्ट आता है। सिमिलर में क्या होता है कि ऐसी दो ट्रायंगल्स जो हमें दिखने में तो एक जैसी लगती हैं लेकिन उनका साइज डिफरेंट होता है। तो हम दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बना लेते हैं। दो जो साइड्स हैं उनकी वो सेम होंगी ऐसे, और उनकी जो नीचे वाली यानी कि थर्ड लेंथ होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आपने ऐसे बना लेनी। इसके बाद एक जो है ना वो बड़ी बना लेनी। तो ये मैंने इसकी ये वाली लेंथ और ये लेंथ थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में से दोनों ट्रायंगल को इक्वल करना है और ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों जो है इस इक्वल है, ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल्स की नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग आपने कैसे करनी है, यहाँ पे आपने इसको एक नेम दे देना है, इसको सब एंगल्स को एक एक नेम दे देना है। इन दोनों को हम सेम नेम दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये और ये इन दोनों का एंगल सेम है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के एंगल को ए कह देते हैं और इन दोनों को बी और बी कह लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो वर्टेक्स एंगल्स है ना ईच ट्रायंगल की, वो किसके इक्वल है, ये हमने लेट करना है कि लेट वर्टेक्स एंगल्स ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, और ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है 180 डिग्री के। इसी के साथ सम ऑफ टू बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे 180 माइनस एक्स। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, आप देखें कि मैं इन दोनों बेस एंगल्स को ले रही हूँ, और इन हमें पता है ये 180 है। हमने इन 180 वाली जो एंगल्स है ना इनको माइनस करना है इस एक्स के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास हर एंगल जो है ना ईच बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर यानी कि दोनों बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स की बात की गई है तो हमने इसको क्या किया
डिवाइड किया 2 के साथ। तो ये मैंने जो फाइनल 2 लाइंस हैं इसकी लिखी है, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ कि ईच बेस एंगल, हर बेस एंगल इक्वल है 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के, इज सेम फॉर बोथ ट्रायंगल्स, ये दोनों के लिए सेम है। सो अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक ऑफ एंगल्स, एंगल्स की, ये प्रॉपर्टी किसकी है? एंगल्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें सारे जो हमारे पास एंगल्स होती है ना, ट्रायंगल्स होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं वो? सिमिलर होती हैं। चूंकि इन दोनों के एंगल सेम आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड DE इन द फिगर। BC और DE के आपने क्या करनी है? यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। BC हमारे पास ये है और DE हमारे पास ये है। ये जो यहाँ पे x लिखे हुए ना, इन को हमने रिमूव करना है, हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट करेंगे। दो ट्रायंगल्स है ना, एक छोटी ट्रायंगल है ये वाली, और एक जो है वो थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास 8 + 4 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये छोटी है, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटी वाली के जो ये छोटी ट्रायंगल है ना, इसके साथ यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर है ये लिखा हुआ है x + 2, और जो बड़ी वाली है उसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2x। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स हैं। इसके नेम है A, B और C, और इसके नेम है A, D और E। तो ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। इनको देखते हुए हमने सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज करते हुए यहाँ पे सारा कुछ लिखना है। पहली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? 8 और 12। हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे पहले किया था ना, एज इट इज वैसे ही करना है। 8, 12 और x + 2 और डिवाइडेड बाय 2x, x + 2 डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ पे सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 8 2 टाइम 16x हो जाएगा, और ये जो 12 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से, तो ये आ जाएगा 12x + 12 2 टाइम 24। तो 16x - 12x = 24। 16 में से हम लोग 12 निकालेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 24। तो x = 24 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24। तो हमारे पास इसका जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6। x = 6। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वही यूनिट वाली बात आई है। तो यूनिट अगर हमारे पास पहले सेंटीमीटर की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? या ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो x है, x ये तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आया है। हमने बताना है कि ये जो साइड्स हैं ये किसके इक्वल हैं। तो पहली जो साइड है BC, ये इक्वल है x + 2 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? BC = 6 + 2, 6 7 8। BC हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं। सेकंड क्या है? DE। DE हमारे पास क्या है? DE = 2x। तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12 सेंटीमीटर। किसका? DE का। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास रेशो की बात की गई है। हमने रेशो के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूंगी कि अगर आपने कोई भी इस चैप्टर नंबर 9 के हवाले से कोई भी एक्सरसाइज देखनी है तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पर देख सकते हैं, और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि ट्रायंगल्स SQT, दो ट्रायंगल्स हैं एक ही ट्रायंगल के अंदर।
SQT एंड PQR आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का SQT वाले का। कौन सी वाली ट्राइंगल की बात हो रही है? SQT, छोटी वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। ऑफ दैट ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है और हम इसको सबसे पहले जो ये ट्राइंगल है ना, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट हम इसको कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले किया था, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। पहली ट्राइंगल जो है ये वाली SQT वाली, ये SQT, इसमें ये वाला 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास बड़ी ट्राइंगल आती है जिसके लिए हम प्लस करते हैं। तो ये हमारे पास देखें 3 + 6 हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। और 4 + 2 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमारे पास इसके नेम क्या है? Q, R और P। ऐसे आपने इसको सेपरेट सबसे पहले करना है, फिर इसकी रेशियोज फाइंड करनी है। तो एरिया को फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब एरिया आएगा तो हम स्क्वायर का यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्यूब का यूज करेंगे। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, A1 और A2 को हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएंगे, इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है? तो L1 आप यहाँ पे देखें, L1 आपके पास क्या है? 3। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको कंसिडर कर लेते हैं, दोनों को, यानी कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप ही कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, इसका हमने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1 1 टाइम 1, 3 3 टाइम 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 रेशो A2, ये किसके इक्वल है? 1:9 के। ये तो हमारा आया फर्स्ट आंसर। अगर आप इसी लेंथ में इन दोनों में से इसको भी चूज करेंगे ना, तब भी आपका आंसर यही आएगा। और वो कैसे आएगा? मैं आपको एक दफा यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो कौन सा आएगा आंसर? आपका वही आएगा। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लें। 2 डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, हमने इसका क्या लेना होता है? स्क्वायर। तो हमारे पास सेम 1 डिवाइडेड बाई 9 आंसर आता है, और ये आ जाएगा 1:9। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह किया है। आप दोनों में से किसी एक लेंथ को, लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, याद रहे। अगर आप इसको चूज करें तो इसी को करें, इसको करना है तो फिर इसको करें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैरामिड्स दिए गए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की है कि द फॉलोइंग पैरामिड्स आर सिमिलर एंड लार्जर pyramid has a surface area of 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लार्जर जो pyramid है उसका एरिया भी हमें दे दिया गया है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर pyramid? तो छोटे वाले जो pyramid है ना, इसके हमने एरिया को फाइंड करना है। हमने वो जो अभी फॉर्मूला यूज किया था ना एरिया वाला, उसी तरह का फॉर्मूला यूज करना है। और हमारे पास लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा रिक्वायर्ड था वो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया है। इसी के साथ मैंने फार्मूला जो लिखा, जो हमने पहले यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था हम उसी तरह का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यही वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, क्योंकि एरिया और लेंथ की बात हुई है। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो A1 A2 हैं, आपने किसी भी एक को कह लेना कि बड़े वाले को मैं A1 कह रही हूँ, छोटे वाले को मैं A1 कह रही हूँ। आपने दोनों में से एक लेट कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर कि आप कौन से वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी पुटिंग करते हैं। A1 देखें हमारे पास क्या है, तो 392 डिवाइडेड बाई A2 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 देखें, L1 14 है डिवाइडेड बाई 10, हमने इसका क्या लेना है ना, स्क्वायर ले लेना है। अब इसके साथ हम इस देखते हैं कि यहाँ पे इसकी कटिंग होती है। अगर तो कटिंग होती है तो हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि 2 7 टाइम 14, 2 5 टाइम 10।
अब हम इसको मज़ीद जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 392 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 7 टाइम 49, 5 टाइम 25। अब हमने मज़ीद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो मज़ीद करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 392 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 49A2। अब हमने ये जो 49 है ना, ये दूसरी साइड पे लाके क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और ऐसे ही एज इट इज़ कैलकुलेटर पे राइट करना है, तो हमारे पास A2 का आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है, A2 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने क्यों डाला है, क्योंकि मेरे पास A1 का यूनिट भी सेंटीमीटर का स्क्वायर ही था। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सिलेंडर्स की बात की गई है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमने पहले भी चैप्टर नंबर 9 में बार बार किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिए गए चैप्टर नंबर 9 को देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि द टू सिलेंडर्स आर सिमिलर। दो यहाँ पे सिलेंडर्स दी गई हैं और वो सिमिलर हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज 40 फुट फीट का क्यूब। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अभी के जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब की बात होगी, ऐसा ही था। तो यहाँ पे आर यानी कि हमें दे दिया गया है, जैसे हमें लेंथ दी जाती है ना, सेम हमने लिखना वैसे ही है, बस यहाँ पे एल लिखना होता है ना, वहाँ पे आर लिख लेंगे। R1 डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब, और इस साइड पे सेम वैसे ही V1 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने V1 कंसिडर कर लेना है कि हमारे पास V1 फाइंड होगा और V2 हमारे पास 40 फीट होगा। हम इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। R1 को हम ये पहला वाला कहेंगे 3, और R2 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, सॉरी ये 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू R1 हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इसका क्यूब। अब हमने इनका क्यूब ले लेना है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8। हम मज़ीद लिखते हैं कि V1 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8V1 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इन ये दोनों यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये इसके साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और हम एक ही दफ़ा इस सारे को कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है इसका। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 139। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अच्छा, हमारी जो यहाँ पे यूनिट है वो क्या है, फीट क्यूब। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने किस चीज़ को फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर को। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर इज इक्वल टू 139 फीट का क्यूब। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉलिड्स, हमें सॉलिड्स दिए गए हैं जो कि सिमिलर हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड। अब आपको बुक में ना कलर चेंज करके दिए गए हैं, जिसमें जो रेड वाला है आपने उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है ना, जो फर्स्ट हमारे पास बॉक्स है, हम इसको कह लेते हैं कि ये A1 है, और A1 जब होगा तो A1 336 होगा, क्योंकि A1 ये जो बॉक्स है ना, ये L1 है ना, तो L1 अगर 4 होगा तो A1 ही 336 होगा, क्योंकि हम रेड वाले की बात कर रहे हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे ये रेड की फॉर्म में दिया गया है, और जो सेकंड वाला है उसमें ये रेड दिया गया है। अब हम यहाँ पे 4 मीटर लेंथ को कंसिडर करेंगे, 6 मीटर को L2 कंसिडर करेंगे, यानी कि लेंथ 2, और सरफेस एरिया हमें एक ही दिया गया है और इसको हम A1 कंसिडर करेंगे।
इसी तरह इसका भी मैं सारा डाटा लिख देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 20 इंचज़ और 15 इंचज़ दिए गए हैं और सरफेस एरिया हमारे पास 1800 दिया गया है। उसका हमने लिखना है जो रेड कलर का है। तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे और इसमें से हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। मैं पहले डाटा लिख लेती हूँ, फिर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डाटा मैंने लिख लिया है और साथ ही फॉर्मूलाज लिख लिए हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप है ये रेड है और ये रेड है। तो दोनों जो रेड है ना उसके साथ का सरफेस एरिया आपने नहीं लिखना। जो दूसरा है ना ऑपोजिट जिसका कलर है ब्लू है शायद, तो ये जो है इन दोनों का आपने लिख लेना है। इन दोनों का आपस में लिख लेना और इन दोनों का। अब यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं कि हमारे पास L1 4 है डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास क्या है, L2 इज इक्वल टू 6। इनका हमने स्क्वायर ले लेना है। A1 हमारे पास 336 है डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगी। इसी तरह इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास A1 1800 है और डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 4 का स्क्वायर या फिर कटिंग कर लेते हैं, कटिंग से ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाय A2। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4A2 और 9 मल्टीप्लाई बाय 336 और 9 मल्टीप्लाई बाय 336 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू A2। अब यहाँ पे लास्ट में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक ही दफ़ा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 756। A2 इज इक्वल टू 756 और A1 के साथ जो इसका यूनिट है वो क्या है मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा A2 का आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास ये सेकंड आता है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमने बाकी सारा कुछ यहाँ पे लिख लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास 5 4 टाइम 20 5 3 टाइम 15, पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। फिर 4 4 टाइम 16 3 3 टाइम 9 इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय A2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू A2। इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आया 1012.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है और इसकी जो यूनिट है वो क्या है मीटर का, सॉरी इन का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे देख सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।